अब आपके सामने एक शब्द लिखा है एडिशन। एडिशन का मतलब सबको पता है सर, जोड़ना तो होता है, लेकिन सर जोड़ना सबको आता है आई थिंक, मुझे लगता है। लेकिन मैं जब जोड़ने की बात करता हूं बड़े बड़े नंबरों की, राइट, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है सर जोड़े तो जोड़े कैसे। जैसे हमारे पेपर में सवाल कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं। देखो जैसा पेपर में दिखाया जाता है मैं वैसी बात करता हूँ, थोड़ी सी ये मान के चलो लिटिल बिट अब एग्जामिनर वाली बात हो गई। अभी स्टार्टिंग तक जो ट्रिक चल रही थी उसका मतलब डेली रूटीन में हमेशा यूज दिखने को मिलता था, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी ट्रिक्स में देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि लिखा है 1 3 5 प्लस 1 6 2 1 प्लस 4 3 6 2। यदि मैं आपसे बोलूं बताओ सबको जोड़ के कितना आंसर आएगा, तो हमारी बचपन की आदत मैं आपको बता दूं क्या थी सर, हम ऐसे लिखते थे पहले 135, फिर इसके नीचे लिख देते 1621, फिर इसके नीचे लिखते थे अपन लोग 4362, फिर एक डंडा खींचते थे, एक यहाँ पे प्लस का निशान लगाते थे, फिर एक और डंडा खींच देते थे बाद में, राइट, जब हमारा आंसर आ जाता था। ऐसा कितने लोग करते थे ये कमेंट करके बताओ। ऐसा कितने लोग करते थे जब भी इस तरह का सवाल पेपर में दिखता था आपको, राइट, या आज भी दिखता है तो आप यही करते हो, आज भी दिखता है तो आप यही करते हो। वेरी गुड रोहित, ठीक है। हाँ तुम्हारा नाम रोहित है, मुझे पता नहीं ना बेटा, लाइव में मुझे दिखता नहीं ना कौन क्या कौन जुड़ा है, बाय फेस तो हम सबको जानते हैं, राइट। चलो नाम से आप अच्छा नाम रखो। देखो यार, अब हमें ये तरीके नहीं लगाना है। अब ऐसे करेंगे तो भाई क्या ही होगा हमारा पेपर में, टाइम ही खराब होगा और क्या। तो अब क्या करना है, जो सामने आपकी स्क्रीन पे चीजें लिखी है उनको साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करना है। तो आओ सॉल्व करते हैं। 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये सीधा आंसर में लिख लो। फिर 3 + 6, नहीं यही गलती होती है पेपर में, पता है आपको। आप पेपर में जब बैठते हैं तो आप छोटी छोटी यही गलतियां करके आ जाते हैं, राइट। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। भाई इसको काटना था तो 3 + 2 हो गए 5, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 6 और 5 11। अब आगे एक कैरी, फिर आएगा हमारे पास एक, एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, में 1 जोड़ेंगे तो भाई फिर से 11, और एक कैरी फिर से आ गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 4, टोटल मिला के 5, और एक कैरी हो गई 6, और ये सवाल का आंसर है। मैं आपको बस ये चीज दिखाना चाहता हूँ इस मेथड से कि पेपर में कभी भी जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको छेड़ना नहीं होता है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि उस स्टेटमेंट को बिना डिस्टर्ब किए आंसर कैसे निकाला जाए। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इसको कि आंसर कैसे आया, आंसर तेज आना ये फर्क करता है, राइट, ये मायना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट आपको चीजें समझना पड़ेगी। 7 अरे भाई मेरा गलत है या तुम्हारा गलत है, रोहित तुम बताओ यार। मैं गलती कर बैठा कि तुम गलती कर रहे हो, राइट। अब मुझे नहीं पता कौन गलती कर रहा है, एक बार चेक कर लो आप लोग, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा इस वाले मेथड से चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6 और 1 2 8, लो भाई 3 और 2 5, 6 5 11, एक कैरी, 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 11, फिर से एक कैरी, 4 और 2 6। मेरे हिसाब से तो ये उत्तर आता है बेटा, काहे परेशान हो, राइट, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, राइट। तो भाई साहब थोड़ा सा सब्र के साथ पेशेंस के साथ आंसर लगाओ, ठीक है। चलो अब मुझे इसी बात में एक चीज और सिखाना है आपको, राइट। अभी तो मैंने तुमको ये बात सिखाई है, मैं चाहता हूं इस बात को मैं अभी खत्म ना करते हुए इसमें थोड़ी सी चीज और मैं आपको एक सिखाता हूं। एक पैटर्न और हमारे पेपर में बहुत अच्छे से आता है, पेपर में हमेशा आता है। जैसे मान लो लिखा है 3 + 2 बार 3 +3 बार 3। अभी इतना ही ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं। ऐसा आपके पास एक स्टेप और आएगी आपके पास, राइट। इसकी क्वालिटी क्या है इस सवाल की, इस सवाल की क्वालिटी बताते थे आपको। देखो इस सवाल की क्वालिटी पता क्या है, इस सवाल की क्वालिटी ये है कि यहाँ पे जो नंबर गिवन है ना ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, और ये सारे के सारे बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं आपको। ये कैसे दिख रहे हैं आपको, बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, डिजिट को काउंट करो, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, और यहाँ पर 3 डिजिट।
फिर से सुनो, यहां पे आपको सिर्फ डिजिट को काउंट करना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। आप क्या करना, इन डिजिट को सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, 1 2 3, और जो संख्या आपके पास रिपीट हो रही है उससे गुणा कर देना। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये आ गया सवाल का उत्तर, ये आ गया सवाल का उत्तर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने अभी फिर से क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि कभी भी ऐसा रिपीटेशन वाला सवाल आ जाए, रिपीटेशन वाला सवाल आ जाए तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कितने डिजिट हैं। 4 है तो 1 2 3 4 लिख लो, 5 डिजिट है आपके पास तो 1 2 3 4 5 लिख लो। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। वाओ, पहुंच गए ऑलमोस्ट हम लोग आखिरी तक। हाँ, ट्रिक नंबर 9 पे आ गए।